जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। वेलकम टू पीसी टारगेट बैच। पाई क्लासेस टारगेट बैच में आप सबका स्वागत है दोस्तों। वैसे विद्यार्थी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का तैयारी करना चाहते हैं, किसका? तो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, बीएससी नर्सिंग एंड आईटीआई का। तो ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी करना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द हमारे चैनल पीसी टारगेट बैच को सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो आज का वीडियो काफ़ी ही खास होने वाली है दोस्तों। तो कल का वीडियो जो विद्यार्थी नहीं देखें वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ, वो कल का वीडियो जाकर सबसे पहले देख लेंगे। तो क्लासेस आपका भाई राकेश सर के द्वारा लिया जा रहा है। क्या? राकेश सर के द्वारा। किन के द्वारा? तो राकेश सर के द्वारा लिया जा रहा है। कल का जो है बाबू संयोजक का थे केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है केमिस्ट्री का। किनके द्वारा? तो राकेश सर के द्वारा कल का क्लासेस लिया गया है। तो फर्स्ट क्लासेस जो नहीं देखें वो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लासेस देख लें, तभी आपको सेकंड क्लासेस समझ में अच्छी तरीक़ा से आएगी। ठीक है। तो राकेश सर के द्वारा जो लिया जा रहा है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो राकेश सर के द्वारा आपको केमिस्ट्री लिया जाएगा। यहाँ पे राकेश सर के द्वारा केमिस्ट्री, और जो है जीतू सर यानी कि जीतू सर के द्वारा आपको फिजिक्स लिया जाएगा। जीतू सर के द्वारा क्या बाबू? आपको फिजिक्स लिया जाएगा। तो जितना जल्द से जल्द हो सके पाई क्लासेस टारगेट बैच को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दें, ताकि वो भी अच्छी तरीक़ा से अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकें। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, आपको राकेश सर से मिलवाते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जितना ज़्यादा हो सके यह वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, और तैयारी जो करना चाहते हैं उनको सब्सक्राइब करवा दें। बाबू कल का जो वीडियो नहीं देखें बाबू, वो सबसे पहले जाकर इस डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दिया हूँ, वो सबसे पहले जाकर कल का वीडियो देख लेंगे। ठीक है। तभी आपका जो है सेकेंड जो है क्लास आपको समझ में आ पाएगी। ठीक है। चलिए आप को ग्रहण कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? एक्सेप्ट कर रहा था। और पढ़े कि या तो इलेक्ट्रॉन का दोनों आपस में शेयर हो रहा था। पढ़े बाबू कि या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा डोनेट, या तो ग्रहण होगा एक्सेप्ट, या तो साझा होगा शेयरिंग। बॉन्ड 10वां 9th लेवल तक पढ़ना है कि बॉन्ड का निर्माण इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट से होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस से होता है, या इलेक्ट्रॉन के शेयर से होता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला कि बिल्कुल गलत चीज है। बॉन्डिंग में जो होता है इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता, एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेता है। क्या भाग लेता है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला कि बॉन्ड के निर्माण में एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब बोला गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल का आकार जो होता है यह डंबल के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? डंबल के जैसा होता है। यानी कि एक इस प्रकार से जिसका एक लूप बड़ा रहता है और एक लूप क्या रहता है? छोटा है। एक लूप क्या होता है? बड़ा, और एक लूप क्या होता है? छोटा। इसका आकार होता है, इसका आकार होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। और वही डंबल आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? और वही ओवरलैपिंग से किसका निर्माण होता है? बॉन्ड। किसका निर्माण होता है? अभी तक हम लोग बढ़े कि एक बंधन का निर्माण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता था। इलेक्ट्रॉन का क्या होता था? ग्रहण होता था। इलेक्ट्रॉन का क्या होता था? साझा होता था। दैट मीन्स एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग। ऐसा बोला गया 8 से लेके 10 तक के कॉन्सेप्ट। जब 11th में बच्चे आते हैं तो उनको बताया जाता है, जैसे देखो बच्चा क्लास में नहीं बोला जाता है। अब बच्चा क्लास का एक बच्चा है एलकेजी का, उसको बोला कि मम्मी ट्रेन आने के पहले फाटक बंद क्यों कर दिया? तो मम्मी समझा, अरे बेटा बहुत बड़ा नहीं है, रोड पर ट्रेन चलाएगा जाम लग जाएगा, इसीलिए फाटक बंद कर देते ताकि सीधे चले।
बच्चा भी समझ जाता है कि सही है मम्मी बोले, इतना लंबा ट्रेन अगर रोड पर चलाएगा तो सही में जाम लग जाएगा, नहीं इसीलिए गेटवा बंद कर देते हैं। लेकिन यह रीजन है, बच्चा समझ भी रहा है सही, समझाने वाला भी, तो उसी लेवल अब उसको समझाया जाता डीपली तो उसको भेजा समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो उसी अनुसार से जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा। क्लियर? तो अब स्टैंडर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग का निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल के क्या चीज से होगा, ओवरलैप से। अब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का आकार डंबल के जैसा होता है, जिसका एक लूप बड़ा होता है और दूसरा लूप छोटा होता है। इसमें रीजन है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टाइप होता है, चार वो एटॉमिक सब एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है। बोला गया सबसे छोटा ऑर्बिटल एस का होता है, उसके बाद उससे बड़ा पी का होता है, उसके बाद उससे बड़ा एल का, और सबसे बड़ा किसका होता है, एल का। तो बोलेंगे ये चार वो जो होता है एस पी डी एफ, किस सब सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल सबसे छोटा होता है, एस का। सबसे बड़ा किसका होता है, बोला गया भैया छोटा छोटा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिखना है, मान लेते हैं कि मार्कर का कैप क्या है, एस है, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप किया, तो ओवरलैप किया तो बॉन्ड बन गया, दोनों एक हो गया, गिर रहा है दूसरा नहीं गिर रहा है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे से ओवरलैप बंधन बन गया। तो ये छोटा है कि नहीं है ना छोटा, लेकिन हम ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग करवा दें तो अब जो बॉन्डिंग का लेंथ होगा वो लंबा होगा कि छोटा होगा, लंबा। तो भैया जितना बड़ा रहेगा ऑर्बिटल जितना लंबा बंधन बनेगा, और जितना छोटा एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा तो छोटा बनेगा। तो हम बताएंगे कि बताइए सबसे बंधन छोटा किसका होगा, तो जब एस का मिलन एस से होगा, छोटा का मिलन छोटा से होगा तो बंधन क्या होगा, छोटा होगा। और जब बड़का का मिलन बड़का से होगा तो बंधन क्या होगा, लंबा होगा। तो हम बोलेंगे सबसे लंबा कौन होगा, वाला। सबसे छोटा कौन होगा, स्मॉलेस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड कौन होगा, एसएस ओवरलैपिंग वाला। और सबसे लंबा कौन होगा, वाला। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एस का आकार छोटा और एस का आकार सबसे बड़ा। जैसे जैसे एस के बाद नीचे आएंगे उसका लूप क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसका लूप क्या होगा, तो उसके बीच बंधन का अब बोल देगा कि बताइए एस पी का बंधन ज्यादा लंबा होगा कि पी पी वाला लंबा ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे पी पी वाला ज्यादा लंबा होगा। एस में एगो छोटका एगो बड़का है, इसमें पीपी में तो दोनों बढ़ के रहे बाबू। तो देखो ने एक छोटा एक बड़ा मिला तो इतना को हो गया, हुआ न हो। और दोनों छोटे मिलेगा तो इतना को हो जाएगा, और दोनों बड़का मिला तो इतना को नहीं हो गया। तो बताओ छोटका बड़का मिला है तो इतना आया, और दोनों बड़कों को मिला दिए तो इतना नहीं आया। तो बोलिए कौन वाला, पीपी वाला बड़ा कि एस पी वाला बड़ा, कौन वाला बड़ा होगा, कौन वाला, पीपी वाला। समझ में आ रहा है। तो बोला गया एडवांस थ्योरी में क्या बोला गया कि बॉन्ड का निर्माण न तो इलेक्ट्रॉन के त्याग से होता है, न तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से होता है, न ही इलेक्ट्रॉन के साझा से होता है। होता किससे है, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे पर आ जाना। ओवरलैपिंग का मतलब क्या, एक दूसरे पर आ जाना। तो बोला गया कितने प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, तो 4 प्रकार के। कौन कौन होंगे, एस पी डी एफ। सबसे लंबा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, एस। समझ में आ रहा है। अब बोला गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग, पहला कंडीशन एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग 2 प्रकार से हो सकता है। कई प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से हो सकता है। या तो एक्सियल होगा, या तो क्या होगा, एक्सियल, या तो क्षैतिज होगा, या तो वर्टिकल। अब समझना है क्षैतिज या उसको हम बोल सकते हैं
कि यह उसे जब देखिए अब समझना है एक्सिस क्या होता है। तो वैसा लाइन जो किसी एटॉमिक ऑर्बिटल को दो बराबर भागों में बांट दे। कई बराबर भागों में बांट दे? कई बराबर भागों में? दो बराबर भागों में यही न बांटेगा बाबू। हम बोलेंगे यह एटॉमिक ऑर्बिटल यह वाला रेखा दो बराबर भाग में बांटा, यह वाला रेखा दो भाग में बांटा। ऐसा भाग जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो। मिरर इमेज का मतलब ऊपर वाला को उठा को रख दे तो नीचे वाला ढक जाए, और नीचे वाला को उठा के रखे तो ऊपर वाला ढक जाए। तो उसे हम बोलेंगे ऑर्बिटल का अक्ष, एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सिस। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का एक्सिस क्या होता है? तो जो उसका इमेज ऑफ लाइन होता है, बराबर बराबर भागों में बांटने वाली लाइन होता है। तो बोला गया पहला केस में कि सेम कब कैसा ओवरलैपिंग होगा? तो हॉरिजेंटल होगा। कैसा होगा? हॉरिजेंटल। उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। कैसा ओवरलैपिंग? एक्सियल। या तो एक्सियल होगा और दूसरा में बोला गया कि एक्सियल नहीं होगा तो वर्टिकल होगा, समानांतर होगा, पैरेलल जिसको इंग्लिश में बोले। नहीं, या तो अक्षीय होगा। अक्षीय का मतलब दोनों का अक्ष एक ही रेखा हो जाए। दोनों का अक्ष क्या रेखा हो जाए? एक ही रेखा होगा, तब दोनों ज्वाइंट करेगा। या तो दोनों का अक्ष एक दूसरे से खींचे तो इन दोनों का अक्ष एक दूसरे से क्या हो? समानांतर। क्या हो? तो हम बोलेंगे ओवरलैपिंग कई प्रकार से होगा? दो प्रकार से। कई प्रकार से? दो प्रकार से। या तो दोनों का एक्सिस सेम हो जाए, दोनों का एक्सिस क्या हो जाए? सेम हो जाए। अन्यथा दोनों का एक्सिस एक दूसरे के क्या हो जाए? क्या हो जाए? हम बोलेंगे दो ऑर्बिटल, एक वो ऐसा है एक वो ऐसा है, हम बोलेंगे यह दोनों ओवरलैप करेगा? बोलेंगे भैया नहीं करेगा, क्योंकि एक का है हॉरिजॉन्टल। हम बोलेंगे बताइए जी यह दोनों ओवरलैप करेगा? तो यह दोनों ओवरलैप करेगा। ऑर्बिटल यह दोनों ओवरलैप, दोनों का अक्ष एक जैसा नहीं है तो नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर समझना है कि यह दोनों करेगा, तो यह दोनों देख रहे हैं कि दोनों का एक जैसा है तो करेगा। तो इतना ज्यादा आप लोग को डिटेल नहीं पढ़ना है, बस समझना है। या तो होगा अक्षीय या तो होगा समानांतर। समानांतर कब कहेंगे? जब बीचों बीच वाला लाइन दोनों समानांतर रेखा हो जाए। अक्षीय कब कहेंगे? जब दोनों एक ही रेखा पर दोनों स्थित हो जाए। अब बोलेंगे कि बताइए कि एक को बता दिया ऐसा और एक को बना दिए ऐसा, हम बोलेंगे यह दोनों में ओवरलैपिंग होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? ना तो समानांतर है और ना तो। आया समझ में? अब बोला गया कि जो लूप होता है वो लूप के बाहर में वैसा दोनों लूप ही ओवरलैप करेगा, वैसा दोनों ओवरलैप। देखिए हम बोलेंगे कि यह भी समानांतर है, यह भी समानांतर, दोनों समानांतर तो है, लेकिन कंडीशन अगला पर रखा गया कि एक का स्पिन ऊपर होना चाहिए तो एक का स्पिन नीचे होना चाहिए। समानांतर पढ़ लिए बाबू? तो समानांतर के अंदर भी जाएंगे कि समानांतर में कौन वाला? तो जिसका दोनों का स्पिन क्या हो? उल्टा। तो हम बोलेंगे यह दोनों ओवरलैपिंग कर लेगा, इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा, और एक का स्पिन नीचे और एक का स्पिन, लेकिन दोनों का तो समानांतर है, लेकिन दोनों का स्पिन अगर ऊपर ही है तो ये दोनों में ओवरलैपिंग होगा? नहीं होगा। दोनों में ओवरलैपिंग नहीं होगा। दोनों एक ही जाति का होना चाहिए। जैसे शादी गांव में होता है कि भैया एक ही जाति का हो, एगो लड़का एगो लड़की रहेगा तबे होगा। अब एक ही जाति का है, दोनों ज्यादा भी ज्यादा कर दे सोहन के मोहन से शादी नहीं होगा। केवल जाति मिलने से नहीं होगा, उसमें आगे लिंग भी देखना पड़ता है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे कि दोनों समानांतर तो है, लेकिन समानांतर में स्पिनमा क्या है? उल्टा। तो उल्टा रहेगा तो ओवरलैपिंग होगा, उल्टा नहीं रहेगा तो ओवरलैपिंग संभव नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया कि ओवरलैपिंग कैसे होगा? तो समानांतर वाला केस में, या कैसे होगा? अक्षीय वाला में। अब अक्षीय वाला में दोनों का अक्ष एक है, एक ही रेखा है, इसका भी अक्ष है और इसका भी अक्ष है।
लेकिन एक का स्पिन ऊपर है, इसका भी ऊपर, तो ये दोनों चाह के मिल सकता है बाबू? नहीं, क्योंकि स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट। स्पिन क्या होना चाहिए? स्पिन अपोजिट। तो बोलेंगे एकदम कंठस्थ कर लेना है, दोनों पॉइंट कंठस्थ। एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसे होगा? तो एक्सियल होगा या पैरेलल होगा। उसमें भी कब होगा? जब स्पिन अपोजिट रहेगा। सेम स्पिन वाला में ओवरलैपिंग। इतना कथा कहानी समझाने का मतलब मात्र 2 मिनट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको समझना जरूरी था। हर समझिए 2 प्रकार से होगा। एक होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से होगा ओवरलैपिंग। तो इस प्रकार से जब ओवरलैपिंग होगा तो एक बॉन्ड बनेगा ने। ये बताइए कौन वाला है? अक्षीय है कि समनांतर है? अक्षीय है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल अक्षीय मिलता है तब यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, यह बॉन्ड को बोलते हैं पाई। कौन बॉन्ड बोलते हैं? सॉरी, सिग्मा। कौन बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। कौन बॉन्ड? तो बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है? तो बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। कौन बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। और जब वर्टिकल या समानांतर होता है, कैसा होता है? समानांतर ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पर जो बॉन्डवा बना वह बॉन्ड जो होता है, कौन बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड। कौन बॉन्ड होता है? सिग्मा को ऐसे सूचित किया जाता है। ठीक, तो अब हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कै बॉन्ड बनता है? 2 बॉन्ड। कै बॉन्ड बनता है? 2। कौन बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। सभी स्टूडेंट देखेंगे, मेरा यह हाथ एक ऑर्बिटल, दूसरा हाथ दूसरा ऑर्बिटल, अगर इस प्रकार से बनेगा तो ये कौन है? तो ई वाला बंधन मजबूत कि ऐसे जाके जुट रहा है, तो ई वाला कौन है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में जरिए सुख ने पकड़ लिया, तो पाई बॉन्ड क्या है? कमजोर। लेकिन यह वाला बंधवा क्या है? मजबूत। आई बात समझ में? जैसे खड़ा हो वो लड़का, आओ यहाँ पर, ठीक है, खड़ा, चढ़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा, जैसे मान लेते हैं कि इसका हाथ एक ऑर्बिटल है, एक हाथ मेरा ऑर्बिटल है, हम दोनों मिला रहे हैं, तो हाथवा का जरा जरा नहीं मिल रहा है। तो जब ऑर्बिटल जरी जरी मिलेगा तो बंधन तो लंबा नहीं हो रहा है, लेकिन बॉन्ड कमजोर होगा। क्यों कमजोर होगा? जरी से मिल रहा। आप जरा सा ऐसे बढ़ा लिए तो बॉन्डवा का लंबाई घट रहा है, तो मजबूतिया क्या हो रहा? बढ़ रहा है। और घटा लिए तो और मजबूती बढ़ रहा है, एकदम ऐसे और इसका मतलब जितना दूरी कम होगा जितना मजबूत होगा। तो जितना दूरी कम होगा जितना मजबूत होगा। क्या मजबूत होगा? जरा सा ओवरलैपिंग होगा तो लंबा तो रहेगा भैया, लेकिन कमजोर रहेगा। जैसे जैसे बॉन्डवा लंबाई घटेगा तो उसका मजबूती क्या होगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड, एकदम आसान भाषा में कि इस प्रकार से पकड़ेंगे सिग्मा बॉन्ड, तो आप खुद सोचिए ई वाला पकड़ मजबूत कि ई वाला पकड़ मजबूत? कौन वाला? ई वाला कमजोर में हो, तुरंत टानेंगे तुरंत टूट जाएगा, लेकिन ई वाला टानेंगे तो टनाएगा जल्दी नहीं, टनाएगा नहीं। तो इसका मतलब हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड जो होगा, ई दोनों बॉन्ड में कौन बॉन्ड मजबूत होगा? सिग्मा वाला। कौन कमजोर होगा? पाई वाला। सिग्मा जब मजबूत होगा तो यह सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन चिड़िया के नाम है जो आगे पढ़ेंगे। अभी बस जानना है कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग लेगा? सिग्मा बॉन्ड। और हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग नहीं लेगा? हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग नहीं लेगा? पाई बॉन्ड। क्यों नहीं? क्योंकि पाई बॉन्ड बहुत कमजोर बंधन है, इसलिए पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग कौन लेता है? तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? तो बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म ऑफ सिग्मा बॉन्ड and parallel overlapping of atomic orbital is called pi bond.
सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बट पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग को प्रश्न केवल पारामेडिकल और पॉलिटेक्निक में यह लंबा थ्योरी कुछ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आता है कि सिग्मा बॉन्ड का संख्या बताइए और पाई बॉन्ड का संख्या बताइए। तो एकदम आसान है बाबू। पाई बॉन्ड क्या है? सपोर्टिंग बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या है? सपोर्टिंग बॉन्ड है। मेन बॉन्ड कौन है? सिग्मा बॉन्ड। मेन बॉन्ड कौन है? तो अगर दो परमाणु के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड नजर आवे, हमेशा कैसा बॉन्ड आवे? सिंगल बॉन्ड नजर आवे, तो वह हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? तो सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। बट दो परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो एक वो होगा पाई बॉन्ड और एक होगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिग्मा का सपोर्टिंग है, तो डबल बॉन्ड में कैगो पाई? एगो पाई। कैगो सिग्मा? एगो सिग्मा। और जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो दो गो पाई और एगो सिग्मा। मतलब सेम परमाणु दूगो मिल रहा है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड जो होगा वह हमेशा कैगो होगा? एगो। लेकिन पाई बॉन्ड दूगो भी हो सकता है, एगो भी हो सकता है, एको गो नहीं होगा। आई बात समझ में? पाई, पाई का मतलब समझना है। जैसे शुरू में जब हम पोस्टर बनवाने गए थे ने, तो रसीद काटता है ना बिल वाला, तो बोला कौन क्लास का है? तो हम बोले पाई क्लास का है, तो वो ऐसे लिखा पाई क्लास। हम बोले ई कोची लिखे? तो बोले पहिया लिखे हैं पाई। हम बोले अरे यार पाई ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए। तो बोला भैया हिंदी में हम पाइया ऐसा ही लिखते हैं, गाँव में नहीं करते हैं। लकीर याद करिए, बचपन में दीवार में खींच खींच के खेले थे। अरे लकीर खींचाइयो, अजय चोर होता था लकीर खींचता था, सब नहीं खेले? कुछ लोग खेला होगा नहीं। तो वही पाई का मतलब यहाँ पर समझना। अब देखो एकदम आसान पहचाना। पाई बॉन्ड का मतलब हिंदी वाला पहिया समझेंगे। जैसे एगो दे दिया, यह वाला बेंजीन का फार्मूला दे दिया, बार बार पूछते रहता है बेंजीन में, ठीक है? ये बेंजीन दे दिया। अब बोलता है कि बेंजीन में कैगो पाई बॉन्ड है, तो कैगो पाई बॉन्ड है, तो देखेंगे कि मेन बिल्डिंग के अलावे सपोर्टिंग बिल्डिंग कैगो एक्स्ट्रा पहिया कैगो खींचा गया जिसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखिए अरे एगो लकीरवा यहाँ पर हो, एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा कैगो नजर आ रहा है जो किसी के साथ ज्वाइंट नहीं है। कैगो आया? 3। तो हम फटाक देना बोल देंगे कि 3 को क्या कौन बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड। 3 को कौन बॉन्ड होगा? तो पाई बॉन्ड तब निकालना आसान है कि नहीं? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना लंत फन देवानंद खींचा रहे, कौन बॉन्ड हो जाएगा? और जो ज्वाइंट रहेगा, अब यहाँ से एक ज्वाइंट मार दिए, 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 जो ज्वाइंट हो गया है तो ज्वाइंट हो जाएगा तो मजबूती बढ़ जाएगा। बिना ज्वाइंट वाला तो मजबूती कम रहेगा। लेकिन देखिए सब को एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिया गया, मजबूती बढ़ गया। अगर ज्वाइंट नहीं करते खाली रख देते तो भर के नीचे नहीं गिर जाता? गिर जाता कि नहीं गिर जाता? ये आइटमा को ज्वाइन कर दिया, तो कुछ हुआ नहीं। अजय का ऐसा सा यार रहा था, उसको लात मारे मुंह काट बैठ हो जाएगा, गिर जाएगा पूरा। गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? तो ज्वाइंट जब रहेगा तो मजबूती बढ़ जाएगा, ज्वाइंट नहीं रहेगा तो मजबूती कम नहीं रहेगा। तो जब ज्वाइंटवा बढ़ गया तो मजबूती बढ़ेगा, मजबूती बढ़ गया तो कौन बॉन्ड होगा? कौन कर लेना कैगो? तो एक रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बोल देंगे कि 12 को कौन बॉन्ड होगा? सिग्मा। फार्मूला किसका है? C6H6 बेंजीन का है। किसका है? किसका? बेंजीन का। समझ में आया? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? तो अब हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन दिस कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड का नाम लिखेंगे, उसमें आपको निकालना है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या क्या होता है। तो देख ध्यान देना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ाया जाता है कि प्रत्येक ज्वाइनिंग पॉइंट एंड यूनिक पॉइंट ऑफ लाइंस, कोई भी लाइन का जब ज्वाइंट हो रहा है या इंड हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है या इंड हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है या इंड हो रहा है, तो दिस इज डिनोटेड बाय कार्बन आइटम। कौन आइटम? हम बोलेंगे कि इस कंपाउंड में कार्बन कैगो है? 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन हमेशा कै बॉन्ड बनाता है? 4। हमेशा कै बॉन्ड बनाता है? यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर दिया हुआ है डबल बॉन्ड, यहाँ पर दिया हुआ है डबल बॉन्ड। अब बोलेगा कैगो सिग्मा कैगो पाई है, तो पाई को तब ज्ञात करना तो मिनट का नहीं सेकंड का काम है। ये कैगो एक्स्ट्रा बिना बिल्डिंग वाला कैगो पूछा है
तो श्योर हो गए कि पाई तो भैया 4 को होगा। लेकिन सिग्मा में जरा सा प्रॉब्लम है। सिग्मा में क्या प्रॉब्लम है? तो सिग्मा में समझना है हाइड्रोजन को इसमें प्रदर्शित नहीं किया गया, आपको करना पड़ेगा। कैसे? तो कार्बन कै बॉन्ड बनाता है 4। तो प्रत्येक एंडिंग पॉइंट पर जाइएगा, देखिएगा कि कै गो नजर आ रहा है, एक गो नजर आया, हट गया कै गो, 3 को खींच लेना है। यहाँ पर गए तो कै गो नजर आया, 2 को इधर, 1 को इधर, 3 को, तो 1 को घट गया, खींच दी। यहाँ पर आए कै को नजर आया, 2 को, 1 3 को, तो 1 को घट गया, खींच दिए। यहाँ पर आए तो 3 को इधर, 1 को इधर, 4 हो गया। यहाँ पर आए 3 को इधर, 1 को इधर, 4 हो गया। यहाँ पर आए 2 को इधर, 1 को इधर, 3 को देखा, ओ, तो 1 को खींच दिए। यहाँ पर आए कै को, 2 को ऊपर, नीचे तो कुछ नहीं, तो कै को खींचेंगे, 2 को, कै को खींचेंगे। अब एक्स्ट्रा पहिया वाला तो कहानी खत्म हो गया। अब बिल्डिंग वाला काउंट कर लेंगे, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 9 10 11 12 13 14। तो हम बोलेंगे 14 को कौन कौन होगा? नहीं समझ में आया? सिग्मा बॉन्ड में जरा सा प्रॉब्लम है। पाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, पहिया खाली एक्स्ट्रा नजर आया, खींचो। लेकिन सिग्मा में क्या दिमाग लगाना है कि हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ 4 बॉन्ड। जय बॉन्ड घटेगा तो फ्री वाला हाइड्रोजन को देते जाएंगे, लगाओ हाइड्रोजन, लगाओ हाइड्रोजन। अब बोलेगा इसका फार्मूला बताइए, फार्मूला क्या होगा? तो कार्बन को काउंट कर लेंगे, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को। तो लिख देंगे कार्बन कै को, 7 को। जितना लाल वाला एक्स्ट्रा खींचे है वही ना हाइड्रोजन है। तो 3 को यहाँ पर, 4 को, 5 को, 5 2 7 और 1 8 को लिख दीजिए हाइड्रोजन। 8 को क्या लिख दिए? हो गया फार्मूला। किसका हो गया? C7H8 दिस कंपाउंड का फार्मूला हो गया। बोलिए, नहीं समझ में आया? आया सबको समझ में? फिर से आइए, केवल नंबर निकालना रहता है। पैकेज आपको दिया गया, केवल बोर्ड पर देखना है, फिल्म के जैसा केवल बोर्ड पर देखना है। जिससे हम पूछेंगे वही स्टूडेंट बताएगा। चलिए खड़ा होइए, बोलिए कै गो सिग्मा, कै गो पाई? पाई कै गो? 8 पाई। सही? अब बोलिए सही है? बिल्कुल सही है। 2 को, 2 4 को, 2 6 को, 7 को है 8 को पाई। सिग्मा में जरा सा बैठ जाए, सिग्मा में जरा सा प्रॉब्लम है। तो सिग्मा में क्या सिखाए थे? प्रत्येक ज्वाइंट और एंड पॉइंट का कौन बनाएगा? 4। तो चेक करेंगे यहाँ पर कै पॉइंट, कै बन 2 को ऐसे खींच दिए। यहाँ पर कै बन 2 को है 3 और 2 5। तो 5 तो होता नहीं है, हम गलती फार्मूला लिख दिए थे। 5 होगा नहीं ना बाबू? जब भी होगा तो 4 को नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 4 को बन गया। यहाँ पर आएंगे 3 और 1 रहेगा। यहाँ पर आएंगे 3 और 1 क्लियर, यहाँ पे आएंगे 3 और 1 क्लियर, यहाँ पे आएंगे 3 और 1 क्लियर, यहाँ पर आएंगे 3 2 5 हो जा रहा है, उसको भी मिटाना पड़ेगा, उसको भी मिटाना पड़ेगा। तो 3 और 1 4 नीचे वाला आ गया। तो एक ही नहीं ला 1 2 3। अब काउंट कर लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 11 2 13 को कौन बोल रहा है? नहीं लूट लिया, बन जाएगा। अब देखिए फार्मूला ऐसे पूछता है, जितना एग्जांपल दे रहे हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। पहला आता है C2H2 में निकालिए, C2H4 में निकालिए। ऐसा है तो निकालना आसान है, लेकिन फार्मूला वाला दे देता है तो टेंशन हो जाता है। बोल देगा C3H6 में क्या होगा? यह 3 को आपको दे दिया गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन बॉन्ड निकालना है? कौन कौन? सिग्मा बॉन्ड और H2SO4 में निकालना है, H2O में निकालना है, NH3 में निकालना है। देख रहे हैं? आपको H2O2 में निकालना है, CO में निकालना है, CO2 में निकालना है। इतना निकाल लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कभी फंसिएगा। अब आइए देखते हैं एकदम फार्मूला लिखने का सबसे आसान टेक्निक।
सी कै गो है? दो। सी को आप दो गो लिख देना है, एगो सी एगो सी। एक बॉन्ड तो हर हालत में होगा, एक बॉन्ड तो बिना ज्वाइनिंग का तो जब तक बिल्डिंग में मारेंगे नहीं, जब तक दोनों कार्बन जुटेगा। देखो तो बिल्डिंग मारना जरूरी है, तो बिल्डिंग मार दी। अब हाइड्रोजन कै गो? बराबर बराबर भाग में बांट दो। अगर बराबर भाग में नहीं बांटिएगा तो लड़ाई में हो जाएगा। तो एगो सोचेंगे एगो यहाँ पर होगा और एगो यहाँ पर होगा। तो हम बोले हाइड्रोजन अपने आप में कार्बन कै बॉन्ड बना रहा है, तो ई कार्बन जो है कै बॉन्ड बनाया? एगो इधर बनाया, एगो इधर बनाया, दुइयो को तो कै बॉन्ड और बना सकता है। तो निश्चित तौर पर ई दोनों में दो बॉन्ड और खींच देंगे कि नहीं? खींचा गया। तो अपने आप पता चल गया कि अरे डबल बॉन्ड ना है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। होगा कैसे होगा जो समझ में आया? तो बताइए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसका एक बॉक्स बना दिया, या पाई बॉन्ड का या सिग्मा बॉन्ड का। तो बताइए पाई बॉन्ड कैसे नजर आएगा? सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड कैसे नजर आएगा? मैं लोड लिया, बोलो लोड लिया, एकदम आसान। फिर से समझिए, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझने का प्रयास करिए। कार्बन कैसे? एक कार्बन दो कार्बन, वेल्डिंग मारना जरूरी है, एगो तो मारना जरूरी नहीं है वो। अब हाइड्रोजन कैगो था? हाइड्रोजन कैगो था? कै बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन 4 गो, तो कै भाग में बांटना है? तो हम सोचे कि एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ और एगो यहाँ। अब हाइड्रोजन कार्बन कै बॉन्ड बनाता है? 4। कार्बन को चेक करेंगे चारों तरफ कै गो बना? 1 2 2 3 गो। हट कै गो रहा? तो बीच में दे दिए हो। तो बिना बिल्डिंग वाला कै गो नजर आया? बिना बिल्डिंग वाला, तो बिना बिल्डिंग वाला ये को नजर आया। पाई क्या हो गया? पाई। तो पाई बॉन्ड सिग्मा 2 4 और 1 5 गो क्या हो गया? 5 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया। हो हुआ। अब आइए, अब क्या है? C3H6, तो एगो दो गो तीन गो है ना? 3 गो। तो कै भाग में? 6 गो। तो 2 गो इसके पास, 2 गो इसके पास, 2 गो इसके पास। एगो तो बिल्डिंग मारना जरूरी नहीं है हो। तो अब देखिए कि 2 गो सबके पास दिए तो कै बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पर देखेंगे 2 को दिए तो लफड़ा हो जा रहा है। क्या लफड़ा हो जा रहा है? तो बीच वाला में अभी मत दीजिए। अब ध्यान दीजिए, लफड़ा क्या हो जाएगा कि देखिए ना, यहाँ पर 3 बॉन्ड में है तो उसको 4 गो करिएगा तो इसका 5 गो हो जाएगा। तब किनारे वाला को आगे पेट भर जाएगा, तब बीच वाला में चलाएंगे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब 3 बॉन्ड दोनों में क्या किए? बांट दिए। 3 हाइड्रोजन दोनों में क्या किए? बांट दिए। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है? 3 गो। यहाँ पर कै गो हो जा रहा है? 3 गो। और यहाँ पर कै गो? अब 3 और 1 4 गो, 3 और 1 4 गो। और यहाँ पर कै गो हो जा रहा है? 2 गो नहीं हो रहा है, 2 गो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि फार्मूला में कहीं ना कहीं फॉल्ट। आई बात समझ में? सेटल नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। यहाँ पर 8 कर देते हैं, तो 8 कर देते हैं तो 3 और 3 6 और 2 गो बच गया है, 2 गो दे दिए। देखो हर कार्बन के 4 गो है, ये वाला भी कार्बन का कै गो? 4, इसका भी कै गो? 4, इसका भी कै गो? 4। तो बताइए एक्स्ट्रा लकीर कहीं पर मिला हो? एक्स्ट्रा लकीर मिला डबल ट्रिपल बॉन्ड? हाँ, तो बोलेंगे यह क्या होगा? 0। तो 3 गो और 3 गो, 6 और 1 7 और 1 8 और 10, तो टोटल कै गो हो गया? अब आइए H2SO4 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। H2SO4 वाला इंपॉर्टेंट कैसे है जो समझना है। H2SO4 में क्या होता है, ध्यान देना है कि सल्फर है। सल्फर के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कई इलेक्ट्रॉन होता है? 6। तो 6 गो में यह 1 गो के साथ O बनाया, यह H बना दिया। फिर यह O बनाया और O के साथ H हो गया। और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। ऐसा संरचना होता है किसका? H2SO4 का। किसका होता है? H2SO4 का। तो डबल बॉन्ड कै जगह नजर आया? 2। तो डबल बॉन्ड में कै गो पाई होता है? 1। तो 2 डबल बॉन्ड में पाई कै गो? 2। तो हम बोलेंगे पाई बॉन्ड कै गो होगा? 2 गो। सिंगल बॉन्ड कै गो होगा? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। 6 गो कौन वाला बॉन्ड नजर आएगा? सिंगल बॉन्ड।
तो हम बोलेंगे 6 गो आएगा सिग्मा और 2 गो आएगा पाई। उसी प्रकार से H2O का आकार देखिए, तो H2O का होता है O, इसमें के बाहर में होता है 6 गो, लेकिन हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक को बॉन्ड सिंगल इधर बना, एक को बॉन्ड सिंगल इधर बना, डबल बॉन्ड मिला, ट्रिपल बॉन्ड मिला, तो नहीं मिला तो बोलेंगे पाई क्या होगा 0, और वहां पर सिग्मा बॉन्ड कैसे होगा कि नहीं होगा, होगा हो। बस खाली चेक करना है, नाइट्रोजन के बाहर में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो लोन पेयर और 3 गो हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो बताइए डबल बॉन्ड कहीं नजर आया, ट्रिपल आया नहीं, जब डबल ट्रिपल नहीं नजर आया तो बताइए 0 निकलेगा, 0 हो गया, यह वाला कैसे हो गया। अब आइए H2O, तो H2O2 का मतलब 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन भी है, तो 2 गो हाइड्रोजन ऐसे O है, O सिंगल बॉन्ड बनाया, एगो H इधर जुड़ गया, एगो H इधर जुड़ गया, हो गया ना बाबू। तो बताइए यह इस प्रकार से हुआ, तो डबल बॉन्ड कहीं नजर आया, तो कै गो बॉन्ड नजर आया, 1 गो 2 गो 3 गो ने, तो इसमें बोलेंगे 0, इसमें बोलेंगे, समझ में आ रहा होगा। अब आगे आइए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन हमेशा 4, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो C डबल बॉन्ड O होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो बताइए C और O के बीच में कै गो डबल बॉन्ड बना, एक, और डबल बॉन्ड में एक होता है पाई बॉन्ड और एक होता है सिग्मा बॉन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो बताइए डबल बॉन्ड कै बार मिला, 2 बार, तो 2 बार में पाई कै गो होगा, 2 गो, और सिग्मा भी कै गो होगा, 2 गो, तो CO2 में बोलेंगे 2 गो पाई होगा और 2 गो सिग्मा होगा। नहीं ढूंढ लिया, एकदम आसान, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, समझ में आ जाएगा। अगर इस प्रकार से स्ट्रक्चर देगा तो निकालना तो एकदम आसान है। अब 99% पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग में स्ट्रक्चर वाला ही पूछता है, या तो बेंजीन का पूछेगा या तो स्ट्रक्चर वाला पूछेगा। अगर स्ट्रक्चर वाला नहीं पूछेगा तो यह सब में कोई ये पूछेगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत उतार लीजिए आप अपने विवेक एग्जाम्पल को उतार लीजिए, पैकेज में एग्जाम्पल नहीं है, बाकी थ्योरी एग्जाम्पल है, सिग्मा बॉन्ड का डिफिनेशन, पाई बॉन्ड का डिफिनेशन सब है, यह वाला एग्जाम्पल इतना अच्छा से नहीं दिया गया है।
हो गया। जिसका हो गया क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। यह सम हो गया, यह साइड वाला लिखिएगा, जिसका हो गया वो लिखेंगे, जिसका नहीं हुआ उतारते ही रहेंगे। कल हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी गलत साबित करके हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए हेडिंग डालिए, होमवर्क, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड in this compound. In this compound. Find the sigma bond in this compound. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बना के 6। हाइड्रोजन सब में जोड़ना, जुड़ा हुआ नहीं है, ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक ज्वाइनिंग पॉइंट पर क्या बॉन्ड बनेगा? 4। जय को घटेगा, जय को बना देना, बन जाएगी।